देखिए, जो गुस्सा होता है वो कोई नेचुरल नहीं। पहले इस बात को आप समझिएगा, गुस्सा जो होता है वो नेचुरल नहीं। एक प्रैक्टिकल अभी हम तुरंत कर लेते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि गुस्सा नेचुरल नहीं। आप एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा, जो भी आसपास बैठे हैं, एक दूसरे को देखें थोड़ा सा और गुस्सा करने का प्रयास करें। देखो, आप थोड़ा सा गुस्सा करो, होगा? गुस्सा हो रहा है? अच्छा, कोई बात, ठीक है। अब फिर से देखें और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं। कौन सा चीज आपको सहज लगा और लगा कि नेचुरल? मुस्कुराना। क्योंकि आत्मा का एक गुण आनंद, खुशी है। आत्मा में ये गुण नहीं, ये नहीं होते हैं, क्रोध, नफरत, ये नहीं होते, ये बाहर से लाए जाते हैं। हमारे अंदर विद्यमान है शांति, पवित्रता, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्ति। ये 7 गुण है, ये हमारे अंदर है। हम क्या करते हैं, बाहरी चीज़ों को ला ला के अपने अंदर इतना जमा कर लिया है कि वो जो अंदर सुंदर गुण है वो निकल नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हमारी आत्मा में प्रभु ने ये 7 क्वालिटी फुल भर कर भेजी थी, पर हम ये व्यवहार में अशुद्धता आने के कारण हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के परत उसके ऊपर बहुत सारे जमा लिए। इतना परत हो गया है कि वो जो अंदर गुण छुपे हुए हैं ना आपके, वो बाहर निकल नहीं पा रहे। और कैसे निकलेंगे वो बाहर? वो बाहर ऐसे निकलेंगे कि उसको आपको बार बार स्मृति में लाना पड़ेगा कि मैं आनंद के सागर की संतान हूँ, मैं भी आनंद से भरपूर। ये आपको बार बार स्मृति में लाना पड़ेगा। यूँ देखें, देखो, आपको ये स्मृति में लाना नहीं पड़ता है कि मैं कोई ड्राइवर, आपको पता ही है, बताना पड़ता है। लेकिन चूंकि अभी हम भूल चुके हैं कि वो परमात्मा आनंद का सागर है और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी है। और उसकी प्रॉपर्टी क्या? आनंद, शांति, प्रेम, वो सब प्रॉपर्टी मेरी है। पहले आपको थोड़ा अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं उसकी संतान हूँ और वो शांति का सागर है और उसकी सारी शांति मेरे अंदर ही है। बस इतना थोड़ा सा ध्यान करें, आप खुद महसूस करिए। जैसे भाई साहब ने बताया, किसी ने हॉर्न दिया या कोई, आप चला रहे थे तो यूं ऐसे करके कुछ गाड़ी कट मार के चले गए, कुछ हुआ, उस समय ज़्यादा दिमाग खराब होता है ना? या फिर थोड़ा देर तक साइड नहीं मिला या जबरदस्ती किसी ने गाड़ी लिया है सामने, तो आप थोड़ा सा सोचें, आपको गुस्सा आ गया, पर उससे हुआ क्या? उससे आपकी समस्या का समाधान हुआ क्या? ठीक है। अच्छा, गुस्सा किया तो कुछ नुकसान हुआ क्या आपका? होता है नुकसान, क्योंकि गुस्सा आपने कर लिया, आपको पता नहीं चलता। आपके आंतरिक जो सिस्टम है बॉडी का, उसमें इतनी जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, आपकी हार्ट कमजोर होती है, लंग्स कमजोर होता है, आपका ये जो पाचन संस्थान है ना, उसमें फर्क पड़ता है। और यदि दिन प्रतिदिन इसकी मात्रा बढ़ती जाए तो आपका जो पाचन संस्थान बहुत 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 वीक हो जाएगा, कमजोर। और आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, आपको पाचन की प्रक्रिया में समस्या आएगी। और वो फिर जब पाचन सही नहीं रहता है तो वो स्टूल जो होता है, जो सफाई पूरी नहीं हो पाती, वो बाद में कैंसर का रूप ले। ये मैं भूमिका इसलिए अदा कर रहा हूँ कि अगर हम ये सब चीज़ें याद रहती है तो व्यक्ति ध्यान देगा कि मुझे थोड़ा क्रोध, बिना वजह क्रोध नहीं करना। क्रोध के लिए कोई कारण है, पर हम ये भी तो सोचे कि मेरे क्रोध करने के बाद ना तो उसका कुछ हुआ और ना मेरा कुछ हुआ। ये हमें नहीं करना। बस मुझे याद दिलाना है कि मैं कौन हूँ, मुझे बस ये याद दिलाना। हमारा जो नेचुरल जो धर्म है वो शांति। क्रोध हमें बाहर से एडॉप्ट करना पड़ता है, ये भूलना नहीं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आप में वो जो धैर्यता की ताकत बिल्कुल नहीं है आजकल। मैं क्या बताऊं, आप केवल आपके प्रोफेशन में नहीं, कि कोई भी प्रोफेशन ले लो, धैर्यता नहीं। एक थोड़ा सा उदाहरण लूंगा, ये जो क्रिकेट देखते हैं आप कभी, थोड़ा सा तो क्रिकेट से परिचित हो गए। तो क्रिकेट की जो बॉल आती है ना, तो उसकी जो पिच होती है इतनी फास्ट होती है कि उनको शॉट सिलेक्शन करना पड़ता है बैट्समैन, क्योंकि कौन से शॉट को किधर मारना है। अगर थोड़ा भी धैर्यता इधर उधर की और जल्दी बैट चला दिए तो आउट हो जाएगा। तो उसमें भी बहुत धैर्यता की आवश्यकता होती है। आपके हाथ में स्टेयरिंग है,
तो आपकी धैर्यता अगर बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छे चालक होंगे और बहुत अच्छा इसका परिणाम होगा। परंतु धैर्यता अगर इधर उधर होगी तो हो सकता है आप जल्दबाजी में कहीं टक्कर मार दें और गाड़ी को नुकसान हो जाए। गाड़ी को नुकसान अल्टीमेटली आपको ही को नुकसान होगा, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा ये कैसे होगा। ऐसा है ना। तो मेरा ये कहने का भाव है, हम कहीं ना कहीं गुस्सा हमारा नुकसान करता है, हमारा नुकसान करता है, कुछ भी फायदे नहीं, अंदर की सिस्टम डैमेज हो रही है और नौकरी पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसका सलूशन बताएं, सीधी सी बात है। सलूशन तो एक मैंने बताया, आपको ये बार बार स्मृति में लाते रहना है। सवेरे उठते ही आपको बिल्कुल ये, उस समय आपका ये जो अंदर का सबकॉन्शियस माइंड होता है वो जागृत अवस्था में, तो उस समय आप बिल्कुल भर दे दिमाग में ठोस ठोस के कि शांति के सागर की मैं संतान, मुझ में शांति भरपूर है और मुझे शांत रहकर आचरण व्यवहार करना। मैं आपको इतना कह सकता हूँ, आप 1 महीने तो क्या 21 दिन या 2 हफ्ते में इसका जबरदस्त परिणाम देखेंगे और आपको मजा आएगा गाड़ी चलाने में भी। तो सारा दिन आपने गाड़ी चलाया और परेशान होके चलाया, शाम को आएंगे इतने ज़्यादा थके रहेंगे और उसको नींद भी, उसको अच्छी नींद नहीं रहती हो। आप वो थका वाला जो नींद है ना, वो थके वाले सोएंगे, लेकिन मन चलता रहता है, मन में वही चीज़ सीन दिखेंगी आपकी। लेकिन यदि आपने सवेरे उठते से सारी चीज़ें अच्छी भर ली अपने दिमाग में, कम से कम 5-10 बार तो कंटिन्यू बोलो कि मैं हूँ, स्वीकार कर लो, मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप हूँ, मैं हूँ। ये 8-10 बार ठूंस लें दिमाग में, वो अंदर घुस जाएगा तो ऑटोमेटिक काम करेगा। फिर आप दिन में उसका परिणाम देखेंगे। कम से कम उठते से ही 5 मिनट तक आप कंटिन्यू उसी चीज़ में मगन रहो। मेडिटेशन हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे, ठीक है, उसका थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे। मैं आपको ये बता दूं, हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से हैं, हम वहाँ पर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। हमारा जो क्रोध का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जो प्रेम और शांति का जो स्तर है वो बढ़ते जा रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है कि देखो अभी हमारे अंदर वो जो परत जम गई है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, जिसके कारण हमारे जो गुण हैं आ ही नहीं पा रहे हैं, वो परत, और वो परत अगर जल जाए तो वो जो गुण हैं वो नेचुरल आपके व्यवहार में आने लगेंगे। तो 2 तरीके से व्यवहार में आएंगे, एक तो हमें बार बार स्मृति में लाना कि मैं हूँ, दूसरा होता है राजयोग मेडिटेशन, जिसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ये मेडिटेशन सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई सिखा ही नहीं सकता। भले कहते रहते हैं आओ योग सीखो, बहुत सारे आजकल दुकान खुल गए हैं, ठीक है, और पैसे लेते हैं। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में कोई पैसे नहीं लिए जाते। जो 5000 वर्ष पहले परमात्मा ने राजयोग सिखाया था वही राजयोग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, वही हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो एक तो स्मृति में लाना है और दूसरा योग। अब मैं आपको एक उदाहरण ले देता हूँ। आपने पावर कांच देखा होगा, लेंस जो रहता है, कई बच्चे खेलते रहते हैं, वो कागज जलाते हैं, आपने देखा है ना उसको। अब उसको हमने स्थिर रखा और सूर्य की किरणें एब्जॉर्ब होती है उसमें, और नीचे कागज में अगर उसमें एक छोटा सा बिंदु बन गया है ना, और स्थिर रखा तब वो जलने लगता है। अगर बड़ा सा गोला बना है और हिलता डुलता है तो जलेगा नहीं। अगर स्थिर रखा है और बिल्कुल बिंदु बना है तो जल जाएगा। ऐसे यहाँ पर हमें उस सूर्य का काम यहाँ रहता है, यहाँ परमपिता परमात्मा से हमें एकाग्रचित होकर मन को कनेक्ट करना पड़ता है। जब मन कनेक्ट हो जाता है तो उनकी ऊर्जा यहाँ आती है हमारे अंदर, और यहाँ जो हमारे कचरा जमा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो वो जलने लगता है, और वो जो गुण हैं अंदर छुपे हैं वो बाहर आएंगे, आपके व्यवहार में छलकने लगेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? इसको रोज आपको अभ्यास करना पड़ता है। हम लोग रोज अभ्यास करते हैं, ये एक दिन में नहीं हो जाता। तो हमको जिससे कनेक्ट होना है उसको हम थोड़े से समझ लेंगे वो है कौन। क्योंकि भाई यदि मैं कहूँ कि आप मेरे पिता को याद करो, तो कभी देखा ही नहीं, न जानते हैं, तो कहाँ से याद करेंगे। मैं कहूँगा आप अपने पिता और माता जी को याद करो, बड़े आसानी से याद कर लेंगे ना। क्यों? क्योंकि जानते हो आप, और जानते बस नहीं हो, ये भी जानते हो कि उनसे हमारा संबंध क्या है, उनसे हमें प्राप्ति क्या हो, ठीक है। बस यही चीज जानकारी यदि उस प्रभु के बारे में पता चल जाए, क्योंकि हमारा मन बिखरा हुआ है ना, कि हम मंदिरों में जाते हैं तो ढेरों मूर्तियां हमको दिखती हैं,
हमको पता ही नहीं कि भगवान कौन। हमने देवी देवता और भगवान को एक मान लिया है, इसलिए हम किसी एक पर अपनी संपूर्ण ऊर्जा एकाग्र नहीं करते और इसीलिए हमें ताकत नहीं मिलती। तो पहले हम ये समझ लें, जो बहुत सारे हमें मूर्तियां दिख रही हैं, शारीरिक मूर्तियां, वो देवी देवता हैं। देवी देवताओं का शरीर होता है, भगवान का शरीर नहीं होता है। भगवान अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, जन्म मरण से न्यारे है, समझिएगा। अगर उनके खुद का शरीर होता है तो शरीर की एक निश्चित लिमिट होती है, आयु होती है, शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है। देवी देवताओं को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है, वो भी जन्म मरण में आते हैं, ठीक है। केवल भगवान ही है जो जन्म मरण में नहीं आते हैं। इन बातों को समझिएगा। ऐसा कोई है आपने कभी ध्यान दिया जो शारीरिक प्रतिमा नहीं है? हम मंदिरों में जाते हैं परंतु वो शारीरिक प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है। कोई ऐसी मूर्ति है? नहीं। आपका ये फेमस है, आपका बनारस किस चीज के लिए? कौन से मंदिर के लिए? कैसा मूर्ति है वो? शिवलिंग। उसमें आंख नाक मुंह कान कोई शरीर है क्या? वो नहीं है ना, शारीरिक मूर्ति नहीं है। आप समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। भगवान का शरीर नहीं होता और उसी को प्रतीकात्मक रूप में शिवलिंग दिखाया गया, ठीक है। लेकिन शिवलिंग, इनको उन्होंने कहा 12 ज्योतिर्लिंगम, 12 ज्योतिर्लिंगम में एक ज्योतिर्लिंगम है, ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। लिंग तो है, ज्योति शब्द भी यूज किया गया। उनका जो वास्तविक स्वरूप है ना परमात्मा का, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनका सत्य नाम उनके द्वारा ही उद्घाटित किया गया, शिव। शिव मतलब होता है कल्याणकारी। और उन्होंने हमें ये परिचय दिया कि तुम ये जो शरीर है, ये शरीर हड्डी मांस का पुतला है, तुम ये शरीर नहीं हो, ये तो हड्डी मांस से बना। तुम इस शरीर में विराजमान एक आत्मा हो, एक चेतना हो, एक ऊर्जा हो, जो यहाँ पर निवास करती है भ्रकुटी के मध्य में। इसीलिए हम टीका वहीं पर लगाते हैं। आपने टीका लगाया ना, यहाँ पर टीका लगाया ना, यही टीका लगा, क्योंकि यहाँ पर आत्मा विराजमान है। जैसे आसमान में तारा दिखता है ना, वैसे ही यहाँ पर तारे की भांति क्या विराजमान है? आत्मा। अब आत्मा, अब एक शब्द यूज कर रहा हूं मैं, परम आत्मा, ठीक है, समझ में आ रहा है? उसमें भी कौन सा वर्ड आया? आत्मा, परंतु कैसे है? परम आत्मा। वो भी एक बिंदु है, ज्योति बिंदु है। उस परम आत्मा को भी यहाँ आने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, ठीक है। हम सबके अपना शरीर है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हो। मैं आत्मा बोल रहा हूं और आप आत्मा सुन रहे हो, ठीक है। मैं बोलूं, कौन सुन रहा है? कौन मेरे को रिस्पॉन्स दे रहा है? क्या बोलेंगे? कहेंगे मैं। तो मैं कौन? आप ये नहीं कहोगे मैं ड्राइवर या मेरा नाम नहीं पूछा, ये कौन देख रहा है मेरे को आंखों से, कौन सिर हिला रहा है? क्लियर, समझ में आ रहा है? ये पहला पार्ट ईश्वर ने क्लियर किया। तो उस परम पिता परमात्मा शिव ने ये हमें बताया कि अपने को ज्योति स्वरूप आत्मा निश्चित करके कुछ देर उस स्थिति में आपको बैठना है। अभ्यास भाई कराएंगे 2 मिनट का, 5 मिनट का। आपको आत्मिक स्थिति में बैठना है, शरीर से सारी चेतना को खत्म करके पूरा चेतना यहाँ केंद्रित करना है, ठीक है। और फिर थोड़ी देर उस स्थिति में बैठकर परमपिता परमात्मा शिव के ज्योति स्वरूप में अपने मन को एकाग्र करना है। उनको मन से चित्र बनाना है और बुद्धि से जुड़ जाना है। और फिर आप महसूस करेंगे कि उनकी ऊर्जा आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है। इसे बहुत एकाग्रता के साथ आराम से, जैसे मैंने कहा ना, उसको बहुत स्थिर रखना पड़ता है लेंस को, और बिंदु बनेगा तभी जलेगा वो। तो ये रोज रोज अभ्यास करने से हो सकता है पहले दिन आप केवल 10 सेकेंड ही एकाग्र हो सकें। तो बैठेंगे तो दुनिया भर के विचार आएंगे, ठीक है। 2 काम करना है, एक तो चित्र बनाना है, दूसरा विचार चलाना है। 2 ही काम होते हैं। आप बैठोगे, या तो कोई चित्र दिखाई पड़ेगा या विचार चलेगा, कुछ ना कुछ विचार चलेगा, 2 ही होते हैं। आप 2 मिनट ऐसे खाली बैठ के देख लेना, या तो कहीं का बस दिखाई पड़ेगा, कोई सीनरी दिखेगी, या फिर कुछ संकल्प चलेगा, फलाने ने ऐसा कर दिया, वो ऐसा आ गया था, वो ऐसा हो गया था, ऐसा। 2 ही चीज होते हैं। ये दोनों चीज को आप बिजी कर दो, अपने से सुंदर सुंदर विचार पैदा करो। और चित्र क्या देखोगे?
मैं यहाँ पर एक मणि के समान चमक रही हूँ। ये बोलते भी जाना है, मन से बोलना है। मणि के समान चमक रही हूँ थोड़ी देर, और मैं शांत स्वरूप हूँ, और मैं इस शरीर की मालिक हूँ। सारी कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूँ। आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, ये सब मेरे कंट्रोल में है। ये आप अंदर से बोलेंगे, और फिर धीरे धीरे कुछ देर आप उस स्थिति में बैठे रहें। यदि आप 2-3 मिनट तक कंटिन्यू अच्छे संकल्प चला लिए, वो संकल्प चलाने का तरीका बताएगा भाई, तो कुछ देर अगर आप 3-4 मिनट तक मन को बाहर भागने नहीं दिया, जो बोलना है उसी टाइप का चित्र बनाना है अंदर, तो फिर धीरे धीरे आप स्थिर हो जाएंगे। फिर परमपिता परमात्मा शिव के ज्योति स्वरूप में आप अपने मन को एकाग्र कर देंगे। जितने देर आप एकाग्र रहेंगे उतने आपके पाप भस्म होंगे। ये यहाँ परत हटना ना, जो परत जम गया है, वो जितना परत हटेगा मतलब आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट रहे हैं। केवल इसी जन्म के नहीं कटते हैं, पिछले कई जन्मों के पाप कटते हैं शिव की याद से। तो ये हम आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था में यही बात बताई जाती है। एक तो भगवान शिव के महावाक्य सुनाए जाते हैं, ठीक है, और वो महावाक्य के आधार पर हम योग करते हैं, दोनों चीज। तो इससे हमारा चिंतन अच्छा हो जाता है महावाक्यों से, और योग लगाने से पाप कटते हैं, ठीक है। तो ये योग की एक सामान्य प्रक्रिया बताएंगे। मैं आपको बस ये खुशखबरी दूंगा कि हर 5000 वर्ष के बाद परमात्मा शिव इस धरती पे आते हैं। जैसे हमें शरीर का आधार लेकर बोलना पड़ता है, ऐसे परमात्मा शिव को भी एक रथ लेना पड़ता है। आत्मा का रथ शरीर होता है, परमात्मा भी एक रथ लेते हैं। हम तो जन्म लिए माँ के गर्भ से, वो नहीं लेता, वो यहीं के किसी शरीर में आके प्रवेश करता है, और उस रथ को हमने नंदी के रूप में दिखा दिया है। जबकि परमात्मा शिव मानव रथ में आते हैं, और उस रथ को भाग्यशाली रथ, भागीरथ बोला जाता है। वो भागीरथ कौन है, वो आप अगर आए मैं आपको बताऊं, वो भागीरथ है। उसी भागीरथ के माध्यम से, उसी रथ के माध्यम से परमात्मा शिव ने इस संस्था की स्थापना कराई, जिसे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। ये 140 देशों में ये संस्था है। 140 देशों में ये ज्ञान सुन रहे हैं, क्योंकि भारत तो क्या पूरे विश्व का कल्याण करे परमात्मा शिव आते हैं, और कलयुग के अंत में आते हैं। कलयुग और सतयुग आने वाला है, मैं आपको ये बताऊंगा, और ये शिव का ही ज्ञान। शिव परम, ये सतयुग और कलयुग के बीच में एक छोटा सा समय होता है 100 वर्ष का, संगम युग, और वो संगम युग गुप्त रूप में चल रहा है, ये दुनिया को नहीं मालूम। और परमात्मा भी गुप्त रूप में आए हैं, उस मानव तन का आधार लिए हैं, और उस तन के माध्यम से जो ज्ञान सुनाए हैं, वही ज्ञान हम डायरेक्ट सुनते हैं आश्रम में जाके, और उसी अनुसार हम अपना जीवन परिवर्तित करते। मैं अपने लौकिक जीवन में एक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और रोज यहाँ 1 घंटे जाता हूँ और अभ्यास करता हूँ। तो निवेदन है, ये केवल आपके सिर्फ ये क्रोध मुक्त का ही सवाल नहीं है, ये परमात्मा शिव के प्यार पाने का भी सवाल है, और पाप मुक्त होने का सवाल। क्योंकि निकट भविष्य में महाभारी महाविनाश के बाद सतयुग आगमन हो रहा है, उसमें चलने की तैयारी हो रही है। तो यही आचरण का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, क्योंकि उस युग के काबिल बनने के लिए भगवान हमें इस युग में आके पढ़ाते हैं, और वो पढ़ाई चल रही है। 1936 से पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। तो हम 2 मिनट से 5 मिनट का एक राजयोग का अभ्यास करेंगे, उसके बाद ये सेशन समाप्त करेंगे। तो मनोज भाई आपको 5 मिनट की कमेंट्री से योग कराएंगे। आप चाहें तो भले थोड़ा सा आप आंख बंद करके स्थिर और सीधा कमर करके बैठ जाएंगे अच्छे से।